भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा की तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC किन दो देशों के बीच की विवादित सीमा है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC किन दो देशों के बीच की विवादित सीमा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। यानी दो देश हैं, भारत और चीन। भारत और चीन की यह विवादित सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भारत और चीन इसका सही आंसर। नंबर 3 की बात करेंगे। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में। 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सी आंसर इसका सही होगा। अब चलते हैं अगले सवाल। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था? यानी किस स्थान पर हुआ था? तो इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। तो पंचशील समझौता 1954 चीन के बीजिंग में हुआ था। तो ए इसका सही आंसर होगा, यानी बीजिंग इसका राइट आंसर है। बीजिंग इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। चीन की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? तो चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम है युआन। चीन की आधिकारिक मुद्रा युआन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी युआन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो चीन की संसद है और नेशनल पीपल्स कांग्रेस में सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर सदस्यों की संख्या है 2977। 2977 है चीन की संसद में सदस्यों की संख्या, और यह विश्व की सबसे बड़ी संसद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2970 सदस्यों की संख्या है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो चीन के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय पशु है पांडा। चीन का राष्ट्रीय पशु पांडा है। पांडा इसका राइट आंसर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर देखा जाए तो इसमें जो गाय है वो गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। बाघ देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, और मारखोर देखा जाए तो मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। तो चीन का इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पांडा इसका सही आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है जो चीन में बहती है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, इस नदी का नाम है यांगसी नदी, और यह यांगसी नदी चीन में बहती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यांगसी नदी इज राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। चीन ने अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस वर्ष शुरू की थी? तो चीन ने अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना की बात करें तो यह 2013 में शुरू की थी। तो चीन ने 2013 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना शुरू की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 2013। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यानी रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर इस सीमा रेखा की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा को साझा करता है? तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। राजस्थान है जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, और राजस्थान और पाकिस्तान की जो बीच की जो लाइन है उसको हम रेड क्लिप लाइन कहते हैं।
और यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। तो बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी बात करें तो यह कंचनजंगा है और इसकी जो हाइट है वो है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर है जो कि विश्व की दूसरी। तो प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। POK पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी का क्या नाम है? तो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है मुजफ्फराबाद। कौन सा है? मुजफ्फराबाद इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका सही आंसर है। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर अगले की। तो 1940 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जो पाकिस्तान शब्द था 1940 में, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो इस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी रहमत अली इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, पाकिस्तान को कुल कितने प्रशासनिक प्रांतों में बांटा गया है? पाकिस्तान को कुल कितने प्रशासनिक प्रांतों में बांटा गया है? तो पाकिस्तान को देखा जाए तो 4 प्रांतों में बांटा गया है। 4 प्रांतों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 प्रांतों में बांटा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी किस तिथि को हुआ था? तो सिंधु जल समझौता किस तिथि को हुआ था? तो यह 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। तो इसके अगर देखा जाए तो 1960 में कराची में जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान थे। तो इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 में, सिंधु जल समझौता। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान सांदूर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है वो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाकिस्तान में। तो विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है सी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की। 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? तो जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो जब उसमें युद्ध हुआ था और जब युद्ध शांत हुआ तो उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम था ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता था दोस्तों? ताशकंद समझौता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर की बात करते हैं। तो 1972 के शिमला समझौते पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 1972 के समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका थोड़ा समझते हैं। इन दोनों नेताओं ने 1971 के युद्ध के बाद शिमला में शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पर यह हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय सेना द्वारा 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था दोस्तों। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन मेघदूत। तो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब समझते हैं अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत और नेपाल के बीच की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
तो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो उसकी सीमा रेखा की लंबाई होगी 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। तो नेपाल और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी 1751 किलोमीटर। तो 1751 किलोमीटर इसका सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ अगर राज्यों की बात करें तो 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर उनके नाम की बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी आंसर इसका सही है। अब बात करें प्रश्न नंबर 24 की, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। तो गाय इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो नेपाल के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। तो ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो काला पानी नदी विवाद किन 2 देशों के बीच एक मुख्य मुद्दा है? तो यह भारत और नेपाल के बीच का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि भारत और नेपाल के बीच काला पानी नदी का विवाद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 की, नेपाल का वर्तमान संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपाल का जो वर्तमान संविधान था वो 2015 में लागू हुआ था। 2015 में लागू हुआ था। तो डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें जो नेपाल है, नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आयत के रूप का नहीं है बल्कि एक त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है जो आयत के आकार का नहीं है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो अगर देखा जाए तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना 2 देशों की संयुक्त घाटी परियोजना है और यह परियोजना है जो कि भारत और नेपाल के बीच की, कहाँ की दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच की। तो भारत और नेपाल के बीच की है यह पंचवर्षीय योजना। तो पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पर भारत और नेपाल की एक महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और नेपाल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 30 की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच, प्रश्न नंबर 30 की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का संचालन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक्सप्रेस चलती है वो अटारी से लाहौर तक चलती है। कहाँ से चलती है दोस्तों? अटारी से लेकर लाहौर तक चलती है। यानी यह केवल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अटारी बॉर्डर से लेकर लाहौर तक।